कैलाश की बर्फीली चोटियों पर शिव और सती का प्रेम एक दिव्य गाथा बुनता है। वे योग मुद्रा में बैठे हैं। चारों ओर से देवताओं के आशीर्वाद की पुष्प वर्षा हो रही है। शिव का शांत चेहरा और सती की निष्ठा इस दृश्य को अमर बना देती है। यह वह पल है जब प्रेम की नींव रखी गई, जो आगे चलकर एक महान त्रासदी का कारण बनेगी। दक्ष प्रजापति के हृदय में शिव के प्रति द्वेष भरा हुआ है। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती अपने पिता के इस अपमान से आहत है। उनकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। यहां से वह संघर्ष शुरू होता है जो एक भयानक अंत की ओर ले जाएगा। सती ने निर्णय लिया, वह बिन बुलाए अपने पिता के यज्ञ में पहुंचेंगी। उनके मन में आशा और क्रोध का मिश्रण है। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही दक्ष की नजरें उन पर पड़ती हैं। उनकी आंखों में घृणा साफ झलकती है। सती के लिए यह पल एक बड़ी परीक्षा का समय है। दक्ष ने सती के सामने ही शिव का खुलकर अपमान किया। वह उन्हें भिक्षुक और असभ्य कहते हैं। सती की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उनका हृदय टूट जाता है। यह वह पल है जब एक पत्नी का धैर्य जवाब देने लगता है। उनके मन में आत्मदाह का विचार पनपने लगता है। अपमान से तिलमिलाई सती ने यज्ञाग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। लपटें उनके शरीर को घेर लेती हैं, पर उनके चेहरे पर शांति है। यह वह क्षण है जब एक पत्नी ने अपने पति के सम्मान के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। आग की लपटें आकाश को छूने लगती हैं, मानो प्रकृति भी इस दृश्य से स्तब्ध है। जब शिव को सती की मृत्यु का समाचार मिला, उनका शांत स्वरूप एकाएक बदल गया। उनकी जटाएं फैल गईं, तीसरा नेत्र खुल गया। क्रोध के कारण उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जो दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिए तैयार था। शिव का यह रूप संहारक का था। वीरभद्र और उनकी सेना ने दक्ष के यज्ञ को उजड़ दिया। सभी ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। यज्ञशाला ध्वस्त हो गई। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। यह दृश्य भयानक था, आग, धुआं और चीखों से भरा हुआ। शिव के क्रोध ने समस्त ब्रह्मांड को हिला दिया था। क्रोध शांत होने के बाद शिव अब नहीं है। वह सती के जले हुए शरीर को उठाकर ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका विलाप इतना मार्मिक था कि देवता भी रो पड़े। शिव के आंसुओं से नदियां बह निकली। यह दृश्य प्रेम और वियोग की पराकाष्ठा था। विष्णु ने शिव के दुख को देखा और सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से खंडित कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बन गए। शिव अंततः शांत हुए, पर उनका हृदय सदैव के लिए टूट चुका था। यह वह पल था जब प्रेम ने एक नया रूप ले लिया। सती का बलिदान और शिव का पागलपन एक अमर प्रेम कहानी बन गई। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम कभी कभी विनाशक भी हो सकता है, पर उसकी शुद्धता कभी नहीं मरती। आज भी शक्तिपीठों में सती और शिव का प्रेम जीवित है। यह कहानी समाप्त हुई, पर इसकी यादें अमर है।